पिछली वीडियो में हमने बात की थी गुरु नानक देव जी की जन्म के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और भी कुछ विवरण दिए थे। अब उसके आगे मैं बात कर रहा हूँ आज। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कई चमत्कार किए, तो उनमें से एक किस्सा मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी को बचपन में चरवाहे का काम दिया गया था और पशुओं को चराते समय वे कई घंटों ध्यान में रहते थे। अब जब वो ध्यान में रहते थे तो कई बार पशु इधर उधर भटक जाते थे। अब एक दिन की बात है, उनके मवेशियों ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया, तो उनके पिताजी ने उनको खूब डांटा, खूब सुनाया। जब गांव के मुखिया जी राय बुल्लर जी फसल देखने गए तो फसल एकदम सही सलामत थी। यहीं से उनके चमत्कार की शुरुआत हुई थी और इसके बाद वो संत बने थे। इसके अलावा एक किस्सा और है, मैं आपको बताता हूँ। नानक जी के महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की थी। जब उन्हें 11 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण करने की रीत का पालन किया जा रहा था, तब पंडित जी ने बालक नानक जी को गले में जनेऊ धारण करवाने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, उनका हाथ रोककर, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों को दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हैं वो तो कपास के धागे का है, जो कि मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय तक शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर वह जनेऊ आत्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। दोस्तों, ये गुरु नानक देव जी की विचारधारा थी। इसमें मैं किसी धर्म या किसी विशेष समुदाय को कोई इशारा या टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। ये किस्से गुरु नानक देव जी की जीवनी पर बने हुए हैं, जो उनकी विचारधारा है वो मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये दो किस्से मैंने आपको अभी बताए हैं। दोस्तों, अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहिएगा, मैं अगले किस्से भी उनके शेयर करूँगा और भी बहुत सारी बातें हैं जो गुरु नानक देव जी के जीवन पे हम लोग आगे आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।